ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵੇ। ਔਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਾਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ। तो गृहस्थी को माया की जरूरत अत जरूरी होती है, पर निरी माया नहीं साध सकती। माया कमाओ जिन्नी मर्जी कमाओ, निरंकार थानू चोखी माया दे, बहुत माया दे, पर निरा माया दे विच ही ना खचत हो जाना भी यही सुख है, यही सब कुछ है। नहीं प्यारे हो, इस माया दे विचों उनकी बांह पकड़ के रखनी, उनका पल्ला पकड़ के रखना, उन्होंने राज जो कहते हैं, नाले राजा है नाले जोगी है। राज जोग संभाल के रखो, निरा राज नहीं वो सड़ियान बन जाता है। नहीं, नाल जोग दी उंगल पकड़ के रखो, जोग दा पल्ला पकड़ के रखो। यही गुरु नानक ने सानू समझाया। किरत भी करो ते करते नूं भी हिरदे विच वसा के रखो, यही गुरु नानक दा इशारा सानू है। और धन हन ओ लोग, धन हन ओ रूहां आत्मावां जेड़े माया दे विच रह के भी उस मालक दा पल्ला नहीं छड्डदे। मैं उन्हां नूं धन कहना, उन्हां नूं धन कहना। आ कढदे हो ना वक्त, वक्त कढ़ लेंदे हो ना। संडे नूं आउंदे हो, ऐतवार नूं आंदे हो। कई परिवार रोज आंदे, कई परिवार रोज आंदे ने गुरु नानक दे घर विच, क्योंकि उन्हां दा सरदा ही नहीं। गुरु नानक दे घर तो बगैर प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। वो रह नहीं सकदे, हम रह ना सकां बिन देखे प्रीतमा, वो रह नहीं सकदे। उन्हां दा जीवन फिक्का जिहा हो जाता है गुरु नानक दे घर तो बगैर, सच तो बगैर। पर तुसी भी मुबारक हो जेड़े हफ्ते बाद गुरु नानक दे चरणां नाल जुड़ जाते हो, घर भी नितनेम करदे हो। शुक्र है, यही शुक्र है, यही शुक्र है। तो माता पिता नूं फिक्र हो गया कि कितना वड्डा हो गया है, कोई कम नहीं करता। पुत्र कबीर कोई कम कर लिया करता, पर बैठे रहते ने उस मार्ग के नाल लिव जोड़ के बैठे रहते। ये लिव ऐसा है, ये आनंद ऐसा है, कहते ने जिसने चाखी सोई जानी। इस आनंद नूं जिन्ने चखिया है वही जानदा है। कबीर कहता मैं कह नहीं सकता अपने मुंह विचों उनके चरणों का स्वाद, उनके चरणों का प्रेम कितना को मिठा है, मेरी रचना कह नहीं सकती। जे कहती है तो शोभा नहीं देती, कह बे कोई शोभा नहीं, वो बड़ा है, जबान छोटी है। देखा ही परवान जिन्हें उन्होंने देखिया है, उनके चरणों का स्वाद चखिया है, ये तो वही जानता। जिन्हें कभी पीती नहीं तो पीन वाला कहता पी के तो देख, इसका बड़ा नशा है। बंदे नूं सरूर आउंदा है, पी के तो देख। वो कहता है नहीं, पर पीन वाला ही दस सकता है इहदा किहो जिहा सरूर है। प्यारियो, बंदगी करन वाला, लिव जोड़न वाला, ये वही जानता है इसका स्वाद। तो जिसने चाखी सोई जाने गुंगे की मठियाई। वो गुंगे मनुख ने मठियाई खाधी होवे, और रसना तू नहीं दस सकता कि मैं अज मठियाई खाधी है। उनका चेहरा दसता है अज कितना प्रसन्न है ये गुंगा।
ਇਹ ਵੀ ਗੁੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕੁੰਡੀ, ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਰ ਕਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟੀ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰੇ ਸਿਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਗੁੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਚਾਖੀ ਸੋਈ ਜਾਣੇ ਗੁੰਗੇ ਕੀ ਮਠਿਆਈ, ਰਤਨ ਲੁਕਾਇਆ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਰਤਨ ਲੁਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਖੇ ਲੁਕਾਈ ਉਹ ਲੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁੰਗੇ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਛਿਪਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਹੈ ਇਸਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੈ ਪਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੱਸੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜੁੜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਾਂ ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਰ ਜਾਏ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਵੇਗੀ, ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ, ਥੋੜੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਧਾਵੇਗੀ, ਥੋੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ। तो दोवां ने विचार कर दी। बाबा जी थोड़े बड़े हो गए, बाबा कबीर जी, ते इन्हां दा विआह कर दिता। ते जिहड़ी इन्हां दे घर विच आई वो भी बाबे कबीर वर्गी, जिन्हां नूं आखिया माता लोई, उनका नाम माता लोई सी। माता लोई भी बाबे कबीर वर्गी बेपरवाह उस मालिक के रंग विच रती। ते माता नीरो नीमा कह लगे तो यब पै गया। ये भी वही जी आ गई है, इनू आखदी कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें समझ लिया बाबा कबीर जी को। बाबा कबीर जी बारे उसनू समझ पै गई कि ये तो गल हो रही है। ते जिदों उन्हें होर गल समझ नहीं अंदर लई कि ये तो जुड़िया होया है, ते फिर माता लोई भी खामोश हो गई। ते नीरू नीमा कह लगे यब पै गया है, अगे एक दी संभाल करते हाँ दूसरे दी भी करनी पैंदी, करिए ते की करिए। बच्चे हो गए, कमाला कमाली। बड़ा प्यारा जीवन है बाबे कबीर का, बेपरवाही का। इन्नी गरीबी घर विच, इन्नी गरीबी घर विच ते मिलन वास्ते आगे बाहरों संगी। ते अपनी बिरती विच बैठे, कहंदे लोई भाई इन्हां नूं कुछ छिका, ये सत बचन हुक्म करो। कहने लगी कढ़ाई पा, विच घ्यो पा, इन्हों प्रसाद बना के छका। सत बचन जी घ्यो तो है, तू पानी पा लै, घ्यो नहीं तो पानी पा लै। सत बचन
ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਤ ਵਚਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾਸ ਹੈ। क्यों नहीं पानी पा रहे? सतवचन जी आटा भी नहीं कर रहे। ये हालात सन बाबे कबीर के, सुन लो। आज बाबा कबीर कबीर हो रही है, पर हालात देखो बाबे कबीर दे घर दे। सच सुच संजम आनंद मिल गया, खा लिया, नहीं मिल गया कोई गल नहीं, कल नूं दे दे। ये मार्ग बड़े वखरे, ये मार्ग बड़े वखरे ने साथ संग। आशिक सद सदवाया लोड़े, टेढ़ी पगड़ी करके भाई सिरों परे प्रेम दा डेरा। कोई आशिक पुजया मर के, इत्थे तां मर के पुजना पैंदा है साथ संग। जी आटा भी नहीं। ते बाबा कबीर मौत विच बैठे कहने लगे दो कुक रेता दी पा दे विच। आहा, घर विच रेता पिया सी। ये हकीकत है साथ संग। कहंदे दो कुक रेता दी पा दे। सच वचन, पानी विच रेता पा दिता लोई ने। ओ इस कौतक नूं देख रहे हैं, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਛਿਕਾ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਢੱਕਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਐ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੋੜਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲ ਦੇਂਦੇ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲ ਦੇਂਦੇ, ਲੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਕੁਮਾਰੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਕਬੀਰ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਵੀ ਜਵਾਨ, ਕੋਠੇ ਟੁੱਟੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਦੀ ਲਿਵ ਉਸ ਵਿਸਮਾਦੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ। ਇਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, अपना मार्ग नहीं छड़ता। संत ना छोड़े संत ही, जे कोटक मिले असंत, भावे करोड़ा मनमुख मिल जान पर अपना रास्ता नहीं छड़ता। यही गुरमुख की निशानी है साथ संगत। जो जोड़ा मनमुख है वो फिर बेचारा भटक जाता है, भटक जाता है। वो जिधर कोई लै जाता है, जिमें जिमें जांगली जानवर नूं पकड़ के जिधर मर्जी कोई लै जाए। इसी तरह मनमुख भी घेरे में आ जाता है, पर गुरमुख घेरे में नहीं आता, क्योंकि गुरमुख के गल में सच का पटा होंदा है, वो मालिक का रखिया होंदा है। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਖਸਮ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ
सच का पैगाम होता है, गुरमुख के गल विच सच का पट्टा होता है। जै खिंचे तै जाऊं उनका जीवन ऐसा होता है, जिधर मालिक ले जाए वो अपना रास्ता नहीं छड़ता। पिछली बाबे कबीर की देव अठे पैर जुड़ी जुड़ी। अब पुत्र आ थोड़ा खतर पे है, ये बेच आया कर, ये थोड़े पैसे कमा ताकि आप कुड़ी का ब्याह करना, कमाली को ब्याहना। अज चोखा जा खतर चुक के सिर ते तुरे जाते ने बेचण वास्ते, खतर लो खतर लो। पर खतर नहीं कहते, वो कहते नाम लाओ नाम लाओ नाम लाओ। अंदरों नाम लो कह रहे ने, पर रसना तो सुन रहा है खतर लो खतर लो, पर अंदरों कह रहे नाम लो नाम लो। सिर ते खतर चुकिया हुआ है ते कह रहे नाम लो नाम लो। अब वो एक साधु मिल गए ते साधु जान के इन्होंने नमस्कार की, नमस्कार की, कहने लगे इतनी कबीर का घर किथे। कबीर कहने लगा है तो माई कबीर, पर इन कम की है पूछा पहले। कहने लगे दसो जरूरत। कहने लगे सुनिया है उनके घर में काफी कपड़ा होता है खतर का, ते मैं तन तो नंगा हाँ, सियाल की रुत है ते मैनू थोड़ा कपड़ा चाहिए। कबीर ने अपनी गठड़ी थले रखी ते कुछ गट पाट के ते उन्होंने दे दिता। कहने लगे इन्हें ना सरना नहीं, तो कबीर का घर ही दस दे। कबीर ने कह दिया है साधु कहने लगे जरूर तो दस। कबीर सोचता है जे मैं घर भेज देता तो माता लड़ाकी है थोड़ी जी, ये साधु है कि कबोल ना बोल दे। ते कबीर उत्थे ही रोक के बैठा है साधु नूं, तू दस ता सही तेनू होर की काम चाहिदा की है कबीर कोलों। कहने लगे इन्हें नाल मेरे अर्थ नहीं हो सरना, मेरे होर भी चेते हैं। कहने लगे फिर सारी गठड़ी ले जा। वो सारी गठड़ी वो संत जी चुक के ले गए ते कबीर वेले दे वेले हो गए। घरों बेचण वास्ते आए, घरों कमाली दे ब्याह वास्ते पैसे इकट्ठे करने वास्ते आए। टाइम थोड़ा चढ़ता जाता है, क्षमा करो, पर मैं हुण पूरा करांगा, शायद 10 मिनटां विच हो जाए। फिर कहने लगे जिदू वो खतर दे देंदे ने, उस साधु नूं खतर दे दिता सारा। हुण कहने लगे मैं किहड़ी मूँह नाल घर विच जावां, मैं किहड़े मूँह नाल घर विच जावां। ते जाके गंगा के किनारे बैठ गए, उस मालिक के नाल बिरती जोड़ के बैठ गए। एक दिन लंघा, 2 दिन लंघे, 3 दिन लगे। मां कहती किते दूर वेचन गया है मेरा पुत्र, खतर किते दूर वेचन गया है, पैसे चंगे कमा के लियावेगा। पर 3 दिन हो गए ने, साधु नूं गठड़ी दे के ते आप बैठे ने नदी के किनारे। ब्याह का टाइम भी आ गया, चौथे दिन ब्याह। ब्याह तो पहला एक अचंबा पाया। वो मालिक अकाल पुरख एक कबीर जी नाल कई कौतक हुए इस तरह के साध संगत, जिहड़ा मैं कौतक एक तुहानूं सुना रहा हाँ। इहो ਜਿਹੇ कई कौतक बाबा कबीर जी के जीवन में होए। क्यों होए? क्योंकि आप बिल्कुल इस माया तो नरड़ेप हो गए। ते मालिक ने तो फिर लज्जा रखनी होंदी है कि गुड्डा भरिया समान का कुछ वस्त्र हैं, कुछ खान पीन के समान हैं, कुछ विआह के समान हैं, बरात ने नहीं आना सी। गड्ढा भरिया समान का उत्ते कबीर का रूप धारण करके आप बैठा होया मेरा मालिक।
आवाज दी मां मां बाहर आई, कबीर की आवाज है कि नोट लैके आए, भज के आई बाहर, मेरा पुत्र कमा के लिया। जो वेख्या तो गड्ढा समान का भरिया पिया, ते कबीर जी की सुंदर पोशाक पहनी हुई, क्योंकि विआह का टाइम हो गया। मां वेख के गद गद हो, पर एक कबीर नहीं सी, एक कबीर का रहबर सी, एक कबीर का जिंदा कबीर अठों पैर ध्यान रखता है, जिदे नाल अठों पैर लिव जोड़ के रखता है, ये ओ है, ये ओ है, ये कबीरां दा कबीर है, ये राजियां दा राजा है। मां हैरान होगी, कबीर मुंह चुमिया कबीर का, कबीर आज तक तू सियाण विच नहीं आ रहा पुत्र, कितना सोहना लग रहा है, अगे खद्दर का चोला पहन के रखता है, आज शाही पोशाक पहनी हुई। मां संभाल, रब ने खुद संभाल, इस गड्ढे तू समान ला के अंदर रखा है, जो जन तुमरी भगत करनते तिनके काज सवारता। ते बाबे कबीर का समान, बच्ची का समान, विवाह का रब आप गड्ढे तू चुक चुक के अंदर रख रहा है। माता बड़ी परेशान, कबीर किथों लाया है पुत्र? कहने लगी मां चुप रह, तू अपना काम चला, तू अपना काम सार, अपना काम सर जाना है, अब जिन्हें को लिया है उन्हें दे देंगे। फिर मां समझ गई किसी को उधार चुक लिया है, क्योंकि कई अमीरड़े भी कबीर के साथी संगी हैं, उन्हें को उधार चुक लिया है। बड़ी खुश, बड़ी प्रसन्न, बरात आई, बच्ची का विवाह होया। विवाह रब ने हथी किया, कबीर का गंगा किनारे बैठे। रब ने विवाह किया कबीर की कुड़ी का, कबीर की लड़की का रब ने विवाह किया। कमाल है, कमाल है, कमाल है तेरी। हथी कमाली नूं तोड़ देने शाम, रब हथी तोड़ता है। इतों तक जिक्र आउंदा है कि झूठियां पत्तलां विवाह, बरात दियां झूठियां पत्तलां भी, क्योंकि पहला जमाना ऐसा सी, पत्तलां दे विच खांदे सन, फिर जिन्ने जी जिन्ने रिश्तेदार होंदे फिर सारे विआह बरात दी सेवा करा करते सन। हुण तां गल्लां बदल गईयां, ये पुरानियां गल्लां ते झूठियां पत्तलां भी वो अकाल पुरख चुक रहा है। क्यों ना चुके? कबीर उसका बन चुका है। रब भी मौला है, रब मौला है, साथ मौला खेल करे प्रभ आके, ओ मौला है, ओ नंद है, ओ भी प्रेम का भुखा है। वो इन्ना प्रेम दे विच मगन हो जाता है, फिर जिवें मौत ते बच्चा, मात बच्चे तरह मगन, जिस तरह मात पिता मात ते बच्चा आपस में मगन होए होनो दुनिया भुल जाते हैं दोवें। ते रब ते भगत जो मगन होए हो, फिर वो कैसी आनंद, कैसा आनंद बनता हो। रात पई, दीवा जग रहा है घर विच, ते मंजे ते रब बैठा हुआ, अकाल पुरख बैठा है। तो कबीर समाधि जोड़ के गंगा किनारे बैठा हुआ। बाबा करम सिंह जी होती मरदान वाले दरिया के किनारे बैठे ने, आनंद विच जुड़ के बैठे ने। किसी ने कहा भाई ये तो ड्यूटी है, इतने आगे बैठ गई है, इनकी तो ड्यूटी है फौज के फौज में सन। तो किसी ने शिकायत की जी वो ड्यूटी ते नहीं, वो तो दरिया के किनारे बैठा होया है। कहने लगे पता करो, जो पता किया ते बंदूक हर गल विच पा के ते पहले ते रब खड़ा प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये कई कई घटनावां हैं, एक नहीं,
जिथे आप आन के पहरा दिंदा है। भगत जी दीयां गावां चारदा है, भगत जी दे खूह, भगत जी दे नक्के गेड़दा है। ये उनकी मौज है। अज कबीर की लड़की का ब्याह करता है, शाम नूं तुरदा है, मंजे ते बैठा है, माता ने दीवा जगाया है, शाम होगी, रब मंजे ते बैठा है, सारा निबड़ गया, मां खुश है। ते शाम नूं कहन लगी कबीर बड़ा सोहना हो गया है पुत्र, पर सारे पुछदे ने कि तुहाडे कोल पैसा आया कित्थों? कबीर कहने लगा मां जिंदे कोल मैं लैके आया उन्होंने वापस दे देंगे, तो फिक्र ना कर। माता फिर चुप कर गई। कहने लगी पुत्र फिर भी दस, तेरा मेरा कोई भेदता, कोई अंतरता नहीं है, तेरा मेरी एक गल होनी चाहिए है, दस सी मैनू नहीं पता पद होवे कित्थों लैके आया है। कहने लगी मां दस देंगा। मां खड़े पैंदी है। रब रात नूं सौ जाता है, रब तो सौंदा ही नहीं, पर उन्हें अपना तरीका तो वरतना ही होंदा है। पै गया रब। सवेरे मां गई ठाण वास्ते, प्रसन्न खुश हुई तो वेख्या ते कबीर है ही नहीं, आसन खाली है। आवाज़ां दित्तियां, इधर उधर तकिया, कबीर किधर गया? कबीर रोटी खा रहा है, नाश्ता कर रहा है, कितने है? पर कबीर चला गया है। एक कबीर आंदा, कबीर चला गया है, व्याह निपटा के चला गया। इधर उधर गए, दिन चढ़ गया। कहने लगी हाँ जिद रुसदा है ना, जो मेरे नाल रुसदा है ते गंगा किनारे ही जाके बहिंदा है। मां खुशी खुशी गई, जो वेख्या गंगा का तट, जो इधर उधर नजर मारी ते ओ कबीर गोडियां दे विच सिर दे के बैठा हुए। ये असल कबीर है। वही खद्दर का चोला जेड़ा घरों पहन के गया सी, गठड़ी चुक के गया सी, वही खद्दर का चोला महंगा पाया होया। कई दिन हो गए ने भुखे पाने बैठे नूं, ते मां ने जाके मोढे ते चुकाया, कबीर वो पुत्र की हो गया? जे माड़ी मोटी मैं रात गल तेरे को पुछ ही लईए ते इन्ना गुस्सा की करना? हुण मां वो भाषा बोलती है जिहड़ी रब नाल होई। पुत्र हुण तां सारे काम हो गए ने ते हुण रुसन दी की लोड़ है? चल उठ घर चल। जो क्या ना माता ने सारे काम हो गए तो कबीर दियां थोड़ी दियां अखां खुलियां। कहने लगी केड़े काम हो गए? पुत्र जेड़े तू लैके आया सारे कार्य हो गए हैं, घर में किसी चीज की कमी नहीं, सारे कार्य कर दिते हैं, ते आजा हुण कर, रुसन दी लोड़ नहीं, मैं तेरी मां। कि कबीर उस सोच विच घर आ जाता। घर आ गए सारे रिश्तेदार, वो कहने लगे पोशाक कितने लाया है? फिर उसे कपड़े में फिर आ गया है, वो पोशाक पा के रख 4 दिन जी विआह दे विच पाई सी। हुण कबीर इस गल नूं समझदा है, पर किसी के बाकी किसी के समझ विच नहीं आ रही ये हो की रहा है। कहने लगे फिर वही कपड़े, फिर वही हालात, तो 2 दिन का उसी तरह रहना सी, वो पोशाक कितने सुट आए हैं वही पा लेने। फिर कबीर दियां अखां भर आई। कबीर जी अखां विच आंसू ले आए। कहने लगे मैं नहीं सी। मां कहती फिर